हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए फिर आज की नई कहानी शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इतने अरमानों से पापा ने दीदी की शादी तय की, लेकिन शादी की रात दीदी घर से भाग गई। पापा ने गुस्से से उसके दहेज का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगा दिया और कहा कि अगर उस कमरे को किसी ने भी खोला तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हम सब घर वाले उस बात से डर गए। उसके बाद से उस कमरे में कोई नहीं गया। लेकिन एक दिन अचानक पापा उस कमरे में दूध का गिलास ले जाते हुए नजर आए, तो मैं भी छुप कर उनके पीछे जाने लगी। जब मैंने कमरे के अंदर झांका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा नाम सोनिया है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी ही अजीब तरीके से गुजरी थी, क्योंकि मुझे किसी और के किए हुए की गलती की सज़ा मिली थी। हम दो बहनें और एक भाई था। मेरी बड़ी बहन बहुत खूबसूरत और समझदार सुलझी हुई लड़की थी। पापा की लाडली थी। मुझे भी अपनी बहन स्वीटी से बड़ी ही मोहब्बत थी, इसलिए उसके जैसा मैं भी बनना चाहती थी। अगर वह आटा गूंथती तो मैं भी जिद करके आटा गूंथने लगती थी। वह खाना बनाती तो पापा उसके खाने की तारीफ करते थे, तो मुझे भी हर हाल में खाना ही बनाना होता था। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पापा हमेशा स्वीटी दीदी से कहा करते थे कि तुमने बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हारी नकल करते हैं। स्वीटी दीदी तो कोई गलती कर ही नहीं सकती थी, लेकिन समय ने साबित कर दिखाया कि यह सब हमारा वहम था। दीदी भी तो आखिर इंसान थी, और इंसान की फितरत गलत और सही दोनों हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके हर तरफ से रिश्ते भी आने लगे। हमारे रिश्तेदारों में होड़ लग गई कि इसको तो हम अपने घर की बहू बनाएंगे, और आए दिन वह बेवजह हमारे घर के चक्कर काटने लगे थे। पापा ने सोचा कि अगर एक घर में मैंने अपनी बेटी दे दी तो दूसरे घर वाले बिना वजह मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए पापा ने यह फैसला किया कि जहाँ कोई भी रिश्तेदारी नहीं होगी मैं वहाँ पर स्वीटी की शादी करूँगा। तब शायद पापा को अंदाज़ा भी नहीं था कि वह इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि वह दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे उनके दिल की बात पूछनी चाहिए थी। उनके सर पर हाथ रखकर एक बार तो पूछ लेते कि बेटी, तुमने भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। मुझे बताओ, अगर दिल में कुछ है, मुझसे शर्म आती है तो अपनी मम्मी को अपना राज बताओ। मगर पापा ने इस मामले में कभी भी घर के किसी भी सदस्य से उसकी मर्जी जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। कि उन्होंने बाहर से ही किसी से बातचीत करके स्वीटी दीदी का रिश्ता भी तय कर दिया, और मर्दों के बीच में ही शादी तय हो गई। एक दिन पापा ने मम्मी से आकर कहा कि मैंने स्वीटी का रिश्ता पक्का कर दिया है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, खाता पीता खानदान है, हमारी बच्ची को हमेशा खुश रखेंगे। मम्मी भी बिल्कुल चुप हो गई। सिर्फ मम्मी ही नहीं, हम पर भी बहुत तेज़ बिजली सी गिर पड़ी थी। हम सभी बहन भाई एक कमरे में बैठे हुए थे और एक दूसरे को सवाली नज़रों से देख रहे थे कि यह क्या हो गया और कैसे हो गया। खैर, मम्मी कहने लगी, आनंद, यह कैसे हो सकता है। दीदी भी सोच में पड़ गई थी। अगली रोज़ मम्मी हम बहनों के कमरे में आई थी। मम्मी कहने लगी, स्वीटी, अच्छे से तैयार हो जाना, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। दीदी शिकवा करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। वह बोली, मम्मी, मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज़ भी उम्मीद नहीं थी। तब मम्मी भी चौंक गई। उन्होंने स्वीटी का हाथ पकड़ा और कहने लगी, मेरी बेटी, बताओ, अगर तुम्हें कोई और पसंद है या किसी ने तुमसे शादी का वादा कर रखा है, मैं तुम्हें उस बात का यकीन दिलाती हूँ। अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो मैं तुम्हारी शादी उसी जगह कहकर तुम्हारे पापा से करवा दूंगी। दीदी ने ना में सर हिला दिया और बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, मुझे कुछ और ही लग रहा था। दीदी कहने लगी, यह शादी मेरे लिए खुशियाँ लेकर नहीं आएगी, बल्कि मेरे मुकद्दर की बर्बादी बनकर आएगी। मम्मी तो दीदी की बात सुनकर तड़प उठी थी। मम्मी बोली, ऐसी बातें करने से पहले यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वह लोग दीदी को देखने के लिए फिर आ गए थे। उनमें बूढ़ी औरत थी और एक जवान लड़की थी। उन्होंने बताया कि लड़के की माँ तो कोमा में है,
इसलिए दादी और बहन आई है। दीदी मुझे भी अपने साथ ले गई थी। तो लड़की की दादी ने दीदी को बहुत प्यार किया। वह लड़की भी अच्छी लगती थी। उसने तो अभी से दीदी को भाभी कहना भी शुरू कर दिया था। फिर जाते हुए लड़के की दादी ने दीदी के हाथ पर कुछ शगुन रख दिया। माँ कहने लगी, सच कहूँ तो स्वीटी, मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल गई है। तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? दीदी तो जैसे शर्म के मारे लाल हुए जा रही थी। उनके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। दीदी बोली कि मम्मी, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। फिर तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल सा हो गया था। कोई नहीं जानता था कि यह माहौल बहुत जल्द गम में बदलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। कुछ भी गड़बड़ तो नहीं थी। दीदी भी खुशी खुशी हर चीज़ में अपना हिस्सा ले रही थी। वह अपनी हर चीज़ अपने बैग में रख रही थी। अपने जूते भी तो उन्होंने खुद ही पसंद किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बारात के लिए अपनी मर्जी का मेकअप भी उन्होंने खुद ही चूज़ किया था। सब कुछ अच्छा भला था। किसी के दिमाग में यह बात नहीं थी आई थी कि दीदी अपने दिल में क्या ठान कर बैठी है। घर वाले बहुत थे घर वाले बहुत खुश थे। मैंने तो हफ्ता पहले ही डीजे का इंतज़ाम भी कर लिया था। मम्मी ने मुझे मना भी किया कि लड़कियों की शादी पर इतने दिन पहले डीजे नहीं बजाया जाता है, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। डीजे को हम लोगों ने बहुत बजाया और दीदी बहुत एंजॉय भी कर रही थी। बल्कि दीदी अपनी फरमाइश पर अपनी मर्जी के गाने भी बजवा रही थी। मुझे तो यूँ लगता था कि अगर शर्म आगे नहीं आती तो खुद भी हमारे साथ बैठकर गाने और नाचने लगती। खैर, समय गुजर गया और दीदी की बारात का दिन भी आ गया। दीदी बहुत महंगे पार्लर से तैयार होकर आई थी। उन्होंने अपनी पसंद का लहंगा बनवाया था। थोड़ी देर में बारात भी आ गई। मैंने दूल्हे को देखा तो मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा तो इतना खूबसूरत था और इतना हैंडसम था कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुरंत जाकर दीदी को बताना चाहा कि आपकी किस्मत में तो शहजादा लिखा गया है। मैं भागकर अपनी दीदी के कमरे में गई तो वहाँ पर दीदी नहीं थी। मैं हैरान थी कि अभी तो मैं दीदी को यहीं पर छोड़कर गई थी। अब वह कहाँ चली गई? मैंने उनको सारे घर में ढूंढा। मम्मी के कमरे में गई तो वह भी खाली पड़ा था। मेरी फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं जल्दी से बाहर आई और मम्मी को भी ढूंढने लगी। मम्मी मेहमानों की खातिर में लगी हुई थी। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और उन्हें कोने में ले गई और कहा, मम्मी, दीदी कहाँ है? मैंने कहा, अपने कमरे में माँ कहने लगी, अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, वह कमरे में भी नहीं है। मेरी मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, यही कहीं होगी, पीछे हटो, मुझे सब मेहमानों को खातिरदारी करने दो। वह बेफिक्री से बात कर रही थी, जैसे उन्हें किसी चीज़ की गलत होने का अंदेशा ही ना हो। तब मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर झंझोड़ दिया और कहा, मम्मी, मुझे घबराहट हो रही है। मम्मी भी चौंक गई। मम्मी बोली, तुम्हारी घबराहट मैं दूर करती हूँ। मम्मी मेरे साथ आ गई। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे, मगर वह कहीं भी नहीं थी। मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। जब जयमाला का समय आया तो शोर होने लगा। तो पापा कमरे में आए और उनकी आंखें भी लाल हो गई। शायद उनको अपनी बेटी की विदाई का गम हो रहा था। लेकिन उनकी लाडली बेटी तो उनकी इज्जत को तार तार कर भाग गई थी। पापा कहने लगे, जल्दी से स्वीटी बिटिया को ले चलो, वहाँ जयमाला का टाइम हो गया है। मम्मी रोते हुए बोली, आनंद, स्वीटी नहीं मिल रही है। पापा बड़ी हैरानी से मम्मी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या मतलब है तुम्हारा कि नहीं मिल रही है? यहीं होगी। मम्मी रोते हुए बोली, मैंने पूरा घर खोज डाला। पापा तो दिल पर हाथ रखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। बोले, शांति, अब मेरी इज्जत तो खाक में मिल गई। अब कोई मुझसे इस रुसवाई से नहीं बचा सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? मैं लोगों का सामना कैसे करूं? कैसे जाकर बाहर कहूं कि बारात वापस ले जाओ, क्योंकि मेरी बेटी मेरी इज्जत नीलाम करके भाग चुकी थी। मम्मी भी रोई जा रही थी। फिर बोली, आनंद, आप बिस्तर पर जाकर आराम से लेट जाओ। मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है। ऐसे में मैं अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकती हूँ। पापा बोले, शांति, तुम्हें इतना बड़ा हौसला कहाँ से आता है? मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब पापा गुस्सा होकर बोले, काश तुमने लड़कियों को भी अपनी अच्छी शिक्षा दी होती। मम्मी ने सबके सामने जाकर कह दिया कि मेरे पति को दिल का दौरा पड़ा है। ऐसे में हम अपनी बेटी को विदाई नहीं कर सकते।
आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप आज रात वापस बारात ले जाएं और फिर किसी दिन अपनी अमानत को फेरे डलवाकर बड़ी सादगी से अपने घर ले जाना। हर तरफ बातें होने लगी थी। मम्मी ने तो खुद को कमरे में बंद ही कर लिया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और हमारे पास उन बातों का जवाब नहीं था। इसलिए हम सब एक कमरे में ही दुबक कर बैठे थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि दीदी के हाथों ऐसी बुराइयां सहनी पड़ेगी। मम्मी बोली, आनंद, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। पापा बोले, तुम तो बात ही मत करो शांति। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अपनी बेटियों को लगाम डालकर रखती। मम्मी भी बहुत शर्मिंदा हुए जा रही थी। पापा ने सारा सामान छत वाले कमरे में फेंक दिया और उसको ताला लगा दिया और कहा, आज के बाद अगर कोई भी उस कमरे की तरफ गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उसके बाद हमारे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब हम सारे घर के मेंबर एक दूसरे से नज़र चुराने पर मजबूर थे। पापा भी अब हम सबसे छुप छुप कर रोते थे। जब वह नीचे आते तो बहुत थके थके से लगते थे। आंखें उनकी लाल होती थी। मम्मी कहती थी कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुप कर छत पर जाकर रोते हैं। हमें तो यह लगा था कि दीदी की शादी का किस्सा अब ख़त्म हो गया है, मगर 1 महीने बाद हमें लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आ गया। लड़के की दादी माँ से कहने लगी, 1 महीना हमने आपसे बातचीत नहीं की क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे। बारात को आप लोगों ने वापस भेज दिया था, मगर ठंडे दिमाग से सोचो तो आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी। यह भी तो हो सकता है कि आपकी बड़ी बेटी ने रिश्ते से इनकार कर दिया होगा और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने पति की बीमारी का बहाना बना लिया होगा। अगर ऐसी कोई बात है तो हम उस पर भी कोई एतराज़ नहीं करेंगे। अगर आप अच्छा समझें तो आप अपने पति से राय मशवरा करके हमें अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दे दो, क्योंकि हमने बहुत घरों में रिश्ता ढूंढा पर आपके बच्चों जैसे वह बात ना थी और हमें हर जगह मिलावट ही मिली है। आपका घराना हमें अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह हमारी रिश्तेदारी आप लोगों से हो जाए। मम्मी कहने लगी, ठीक है, मैं अपने पति से राय मशवरा करके बताऊंगी। मम्मी ने अपना फ़ोन बंद कर दिया और मुझसे कहा, सोनिया, तुम बताओ यह रिश्ता कैसा है। मैंने अपने कंधे उचक दिए और कहा कि दीदी के जाने के बाद पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे नफ़रत की निगाह से देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि दिन से पहले रात ना हो और मैं यहाँ से चली जाऊँ और दोबारा यहाँ पर वापस लौटकर कभी ना आऊँ। मम्मी मेरे गले में अपना हाथ डालकर रोने लगी। बोली, बेटी, हमारे नसीब ऐसे ही हैं, किसी के किए की सज़ा हमें मिलती है। तुम्हारी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और तुम्हारे साथ भी अब ऐसा ही हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी किस्मत बदल जाए, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो खुद मजबूर हूँ। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मम्मी इस कदर टूटी हुई थी कि मुझे उनकी हिम्मत बनना पड़ा। मम्मी से कहा, मम्मी आप नाराज़ मत हो, भगवान अच्छा ही करेगा। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई क्योंकि पापा के घर पर वापस आने का समय हो गया था। आज मेरा दिल अजीब से धड़क रहा था क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला हुआ था। जैसे घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की में आकर बैठ गई। पापा घर पर आ गए थे। पापा ने पहले इधर उधर देखा और फिर आंगन को खाली पाकर वह दबे पाँव किचन में जाने लगे। मुझे उनका अंदाज कुछ हैरानी भरा लगा। फिर थोड़ी देर बाद जब वह किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में दूध का गिलास नज़र आया था। वह इधर उधर देख रहे थे जैसे वह किसी काम को बड़ी सावधानी से छुपा कर रहे हों। वह किचन में गए थे तो एक गिलास दूध का भरकर लेकर आए थे और फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और फिर छत पर जाने लगे और मैं बिल्कुल हक्का बक्का बैठी उन्हें देखते ही रह गई। यह सब जो भी अभी मेरी नज़रों ने देखा था, यह सब क्या था? यह बिल्कुल आम सी कहानी थी, मगर पापा की खुफिया अंदाज ने मुझे खास बना दी थी। मुझे फिर उस बात की फिक्र हुई कि मम्मी पापा के आने के बाद अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली, क्योंकि वह जब काम से वापस आया करते थे तो मम्मी सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा के पास आ जाया करती थी। उनसे खाने का पूछती थी, फिर ताज़ा ताज़ा रोटियां बना कर देती थी। मैं दबे पाँव मम्मी के कमरे में गई तो पता चला कि वह सो रही हैं। खैर, पापा आधा घंटे तक छत से उतर आए थे। उनकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी।
मम्मी ने पापा को बताया कि आज उन्हें लड़के वालों का फ़ोन आया था और वह अब हमारी छोटी बेटी से रिश्ता करना चाहते हैं। वह कहने लगे, अगर आप हमें अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते हो तो अपनी छोटी बेटी की शादी हमारे बेटे से करवा दीजिए। पापा ने इस वक्त खाना उठाकर फेंक दिया और गुस्से से दहाड़े मारकर बोले, उनसे कहना कि मेरी बेटी के नसीब में अभी इतने खराब दिन नहीं हुए हैं कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को रिश्ता दे दें। जहाँ मैं चौंकी थी वहाँ मम्मी भी दंग रह गई थी। मम्मी बोली, आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या वह लोग अच्छे नहीं हैं? पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे, आज के बाद उनका फ़ोन भी आए तो मत उठाना। तब मम्मी बड़े गुस्से से बोली, आपको तो अपनी अक्ल पर बड़ा यकीन था। आप तो कहते थे औरतें कम अकल होती हैं। आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? आपने फिर क्यों स्वीटी का रिश्ता उस घर में किया था? पापा इधर उधर दरवाजे को धकेलते हुए और गुस्से में बाहर निकल गए। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। अब पापा जितनी देर घर में होते हैं मैं अपने कमरे से नहीं निकलती थी। अब मम्मी तो हर वक्त दीदी के गम में डूबी रही थी। भाई स्कूल से ट्यूशन फिर क्रिकेट खेलने चला जाता। वह रात देर घर लौटता था। ऐसा लगता था जैसे वह घर से भागना चाहता है। अब अब अक्सर पापा को मैंने छत पर दूध ले जाते देखा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि वह दूध का गिलास किसके लिए लेकर जाते हैं। अब मैं हर समय इस बात से परेशान सी रहने लगी थी। इसी कारण से मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं सारा दिन स्वीटी दीदी को याद करने लगी थी। स्वीटी बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी मेरी। काश वह ऐसा गलत कदम ना उठाती। आज रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की पर आ गई। तब मुझे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई हमारे आंगन में घूम रहा है। मैंने ध्यान से देखा तो वह कोई और नहीं, मेरे पापा थे। ना जाने पापा के अंदर ऐसा क्या चल रहा था, जैसे वह बहुत मजबूर हों। मुझे आज उन पर बहुत ज़्यादा तरस आने लगा। तभी मैंने देखा वह कमरा जहाँ पर पापा ने दीदी के दहेज का सामान रखा हुआ था, वह खुला हुआ है और उसमें लाइट भी जल रही थी। मैं आगे बढ़ती गई। दरवाज़ा खुला था इसलिए मैं भी छुपकर अंदर का सारा मंजर देखने लगी। अंदर तो दीदी बैठी थी। मैं देखकर थर थर काँपने लगी। पापा दीदी को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। दोनों चुप थे मगर उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। यह सब क्या हो रहा था? मेरी सब समझ से बाहर था। फिर बड़ी देर बाद पापा ने बोला, तुम मेरी बड़ी बेटी नहीं हो स्वीटी। दीदी पापा के ऊपर चिल्ला पड़ी। इसलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? क्या आप यह घिनौनी हरकत सोनिया दीदी के साथ कर सकते थे? पापा जल्दी से बोले, स्वीटी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मगर तुम यह जानती हो कि मैं यह सब कुछ भी कभी सोनिया के साथ नहीं कर सकता था। स्वीटी दीदी रोने लगी। वह बोली, मुझे आज वजह जाननी है। आपने मुझे इस कमरे में क्यों बंद करके रखा है? तो पापा बोले, सुनो आज मेरे पास भी बहुत समय है। वैसे भी तुम तो सारा दिन बेहोश हो जाती हो और उधर सोनिया है जिसकी वजह से मैं कभी भी ज़्यादा देर तक छत पर नहीं रह सकता क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। रात के इस समय सब सो चुके हैं इसलिए आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। स्वीटी, हम दो बहन भाई थे, एक मैं और एक मुझसे बड़ी बहन जो मुझसे पूरे 6 साल बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी पहले हुई थी। दीदी की शादी के बाद हमारे घर में बहुत खामोशी छा गई थी, इसलिए तय कर दिया गया कि मेरी शादी जल्दी कर देंगे। उन्होंने मेरे लिए तुम्हारी माँ को पसंद कर लिया और हमारा रिश्ता तय हो गया और हमारी शादी हो गई। लेकिन कयामत उस दिन टूट पड़ी जब दीदी विधवा होकर घर आ गई थी। दीदी तनहा ही नहीं बल्कि उनकी गोद में 4-5 महीने की बच्ची थी। उन्हें ना तो अपना होश था और ना ही अपनी बच्ची का। मेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी इसलिए वह भी उस बच्ची को संभाल नहीं सकती थी। और फिर मैंने तुम पर इतना प्यार निछावर किया कि मैं भूल ही गया कि तुम मेरी बेटी हो या भांजी। दीदी की दूसरी शादी कर सकें इसलिए हमने तुम्हें गोद ले लिया और अपने घर पर ले आए। तुम जब बोलने लगी तो मेरी पत्नी शांति को तुम मम्मी कहती थी और अपनी सगी मम्मी को बुआ कहती थी। कुछ हालात संभलने लगे तो तुम्हारी मम्मी का रिश्ता ढूंढने लगे। तब दीदी ने खुद ही हमें एक लड़की के बारे में बताया कि मेरी शादी उससे करवा दो। तो मेरे पापा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि तुम उस लड़के की छानबीन करके मुझे बताओ।
जब मैंने उस लड़के के बारे में पता किया तो लड़का था फ्रॉड निकला था। हमने जब शादी के लिए मना किया तो दीदी इस लड़के के साथ भाग गई। हमारी बहुत बदनामी हुई थी। मेरा जीना हराम हो गया था। लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे थे। तब से मेरे मन में ही यह बात बैठ गई थी कि तुम भी कहीं अपनी मम्मी के नक्शे कदम पर चलने ना लगो तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए जैसे ही तुम बड़ी हुई और तुम्हारी उम्र शादी लायक हुई तो मुझे तुम्हारी चिंता सताने लगी, क्योंकि तुम देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे लगा कहीं तुम्हारा मन भटक ना जाए, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तुम्हारा रिश्ता ढूंढा और तुम्हारी शादी तय कर डाली। उस समय लड़के की माँ कोमा में थी, लेकिन दादी और बहन वहाँ मौजूद थे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये शादी जल्दी हो जाएगी। पता है फिर क्या हुआ? जिस दिन तुम्हारी बारात में लड़के की मम्मी ठीक होकर आ गई थी तो उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और एकदम से चौंक गया था। तुम जानती हो वह कौन थी? लड़के की माँ मेरी दीदी निकली, जिसकी वजह से मैं इतनी बदनामी झेल चुका था। लड़के की माँ तुम्हारी माँ थी, उस हिसाब से वह लड़का तुम्हारा भाई था। यह सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। पिछला सारा मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया था। इसलिए शादी वाली रात तुमसे कहा कि छत पर आकर मेरी बात सुनो, और फिर मैंने तुम्हें छत वाले कमरे में बंद कर दिया। मैंने सोचा था सुबह तक तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, और फिर ख्याल आया कि मैंने तुम्हारी माँ की शादी नहीं होने दी थी और वह घर से उड़कर भाग गई थी, और फिर अब तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती थी। इसलिए मुझे डर था कि तुम भी अपनी माँ की तरह घर से भाग गई, तो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा। ये मत समझना कि मैंने बहन की बेटी को कैद करके अपनी खुद की औलाद से ज़्यादा प्यार किया। जिस दिन से तुम्हें मैंने यहाँ कैद करके रखा है स्वीटी, सोनिया से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है। उस पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। स्वीटी दीदी एकदम गुस्से से बोली, अगर तब मैं घर से भाग जाती तो भी आपकी इज्जत खाक में मिल जाती, मगर आपने मुझे यहाँ बंद करके भी अपनी इज्जत को खाक में मिला लिया है। लोग तो बातें बनाते ही होंगे कि स्वीटी घर से भाग गई है, तभी तो बारात लौट गई है। अभी वह दोनों बातें ही कर रहे थे कि मंदिर में आरती की घंटी बजने लगी। पापा बोले, स्वीटी बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी की आँख खुल जाए। तभी मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अब मैं और जुर्म अपनी दीदी पर बर्दाश्त नहीं होने दूंगी। उसकी मम्मी ने जो भी गलती की है उसकी सज़ा अपनी दीदी को नहीं मिलने दूंगी। भगवान सबको उसकी गलती की सज़ा देते हैं, तो आप उसको खुद से सज़ा क्यों दे रहे हैं? और आपने ये सब क्यों किया दीदी के साथ? पापा मेरी बातें सुनकर बिल्कुल बौखला से गए थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे चले गए। मैंने दीदी का हाथ पकड़कर नीचे ले आई थी। पापा उस टाइम बहुत शर्मिंदा हुए थे। अब पापा घर में बहुत कम रहते थे, सुबह बाहर निकलते और रात को देर से घर लौटते थे। हम सब बहन भाई के पापा से नाराज़ हो रहने लगे थे। मम्मी भी पापा से कम बात किया करती थी। पापा रो रो कर सबसे माफ़िया भी मांग रहे थे। अब दीदी को पापा पर तरस आने लगा था। दीदी ने ही पापा को माफ़ करने में सबसे पहल की थी। फिर हम सब पर भी दीदी ने जोर दिया कि पापा को माफ़ कर दो। सब कुछ ठीक हो गया था। पापा ने दीदी को इजाज़त दी थी कि वह अपनी माँ से मिल सकती है। अब वह बहुत जल्दी उनकी एक बहुत अच्छी जगह शादी भी होने वाली है। हमें उम्मीद है कि मुश्किल वक्त कट गया है, आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यह एक मोटिवेशनल कहानी है, लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। घर छोड़कर बिल्कुल ना भागें। आप अपने दिल की बात अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं। हो सकता है आपके माँ बाप भी आपकी बात से सहमत हो। माँ बाप हमेशा बच्चों का भला चाहते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे।